हेलो, आई एम डॉक्टर अभिजीत तायडे, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन फ्रॉम न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में। अब नी रिप्लेसमेंट के बारे में लोगों को जानकारी है बट बहुत अच्छे से है नहीं। तो आज मैं जो मेन एरियाज है जो आपको समझने चाहिए एक नी रिप्लेसमेंट के पहले, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब नी रिप्लेसमेंट किन किन को चाहिए? नी रिप्लेसमेंट उन्हीं लोगों को चाहिए जिनका दवाई से, फिजियोथेरेपी से या फिर इंजेक्शन से घुटने का दर्द कम नहीं हो रहा है, एक्सरे दिखा रहा है कि नी में आर्थराइटिस है जो बढ़ते जा रहा है समय के साथ, और आपका नॉर्मल वॉक करना, घर की एक्टिविटीज करना, अगर रात को आप सो रहे हो तो सोते सोते नींद खुल जाना घुटने में दर्द के कारण, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाना और बाहर जाने के पहले सोचना कि अगर मैं बाहर चले जाऊंगा तो मेरे घुटने में दर्द आ जाएगा, और घर पे बैठे रहना, जिससे आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है। तो ये वाला स्टेज जब आपका आ जाता है तो आप नी रिप्लेसमेंट या नी रिसर्फेसिंग, दोनों सेम ही होते हैं, उसके बेस्ट कैंडिडेट हो। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, आप किसके कैंडिडेट हो और उसमें होता क्या है ये हमको जानना है। अगर आपको घुटने में सिर्फ एक एरिया में पेन है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के लिए आपको घुटने के अंदर की बात की जितनी भी टिश्यूज है, आपका ACL, PCL, मेनिस्कस, अपोजिट साइड का, वो ठीक रहना चाहिए। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है। और टोटल अगर ये सारी चीजें नहीं है, आपको तीनों कंपार्टमेंट घिसे हुए हैं, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट के आप कैंडिडेट है। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट में होता क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि हम आपका घुटना बदल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट में बेसिकली घुटने के ऊपर की हड्डी जो फीमर होती है, उसके ऊपर का कार्टिलेज हम हटाते हैं, उसके ऊपर ये कैप लग जाता है। नीचे की हड्डी के ऊपर का जो भी एरिया है जो खराब हो चुका है वो हटा के हम ये लगाते हैं। हड्डी नहीं काटी जाती है, सिर्फ शेप दिया जाता है सो दैट हमारा इम्प्लांट उसके ऊपर बैठ पाए। और इम्प्लांट जब बैठ जाता है, आपका घुटना सीधा हो जाता है, आपका दर्द खत्म हो जाता है और आपको जितना चलना है आप आराम से चल सकते हैं। अब सर्जरी के टाइम पे एग्जैक्टली होता क्या है? आपको कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आपके पैर सुन हो जाते हैं, साथ में एपिड्यूरल रखते हैं जिससे आपका हम पेन कंट्रोल कर सकते हैं 2 से 3 दिन। मैं जो टेक्निक से सर्जरी करता हूँ, ऊपर से कट जरूर आएगा आपको, पर टाके नहीं लगते हैं, कोई सूचर्स नहीं लगते हैं, जिसको हम सबक्यूटिकुलरी बंद करते हैं। आपका जो मसल है, क्वाड्रिसेप मसल, उसको हम बचा के करते हैं, जिसको हम सबवास्टिस अप्रोच बोलते हैं। इससे फायदा है कि आपका मसल कट नहीं होता है, आपकी रिकवरी फास्ट होती है। नॉन रोबोटिक, रोबोटिक, ये सारे डिसीजन हम जब पेशेंट के साथ रहते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसके ऊपर काफी बार डिसाइड हम करते हैं कि रोबोटिक आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ट्रेडिशनल आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। दोनों के रिजल्ट आसपास है, रोबोटिक डेफिनेटली बेटर है। अब मेन आता है कि हम करते क्या है ड्यूरिंग द सर्जरी। हम अंदर जाके सिर्फ कार्टिलेज को हटाते हैं और कैपिंग कर देते हैं। इससे आपका बेसिकली जो भी हड्डी टकराने वाला दर्द है खत्म हो जाता है। इसके बाद हम आपका फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। फिजियोथेरेपी जो स्टार्ट होता है, फिजियोथेरेपी हम ऑपरेशन के 4 से 6 घंटे बाद शुरू कर देते हैं। चलना आपका 4 से 6 घंटे बाद शुरू हो जाता है। जिसकी बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी है, जिसका वेट ज्यादा है, कभी कभी उनको हम एक ब्रेस के साथ चलाते हैं। अगर आपका वेट ठीक है, आपका डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा नहीं था, तो हम आपको विदाउट ब्रेस चलाते हैं 4 से 6 घंटे बाद। अगले दिन से आपका रूम के बाहर चलाना हम शुरू कर देते हैं। 3rd to 4th डे, डिपेंडिंग कि आप कितना रिकवर कर चुके हो, आपका सीढ़ियां चढ़ाना शुरू हो जाता है। और टॉयलेट ट्रेनिंग आपका हो जाता है इतने दिनों में, सो दैट आप जब घर जाओ आप कॉन्फिडेंट रहो कि मैं टॉयलेट अच्छे से जा सकते हैं, सीढ़ियाँ अच्छे से चढ़ सकते हैं, घर में अच्छे से घूम सकते हो। अब सर्जरी के बाद जब आप घर जाते हो, आपको फिजियोथेरेपी की नीड बहुत रहती है, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस लाने में एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प करेगा अगले 2 से 3 हफ्ते। बहुत लोगों को फिजियोथेरेपी नहीं लगती है, बट मैं स्टिल बोलता हूँ कि जो फिजियोथेरेपी आप कर रहे हो उससे आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपकी चाल जो खराब हो गई है, जो थोड़ा सा वॉडलिंग गेट रहता है, वो आपका ठीक हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, और आप घर के बाहर जाने के पहले डरोगे नहीं। जो आपका डर अंदर बैठ जाता है इतने दिन घर पे बैठे बैठे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को पेशेंट्स पूछते हैं, डरते हैं, हर बार उनको लोग बताते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, अभी आपका दर्द चल रहा है, बाद में ऐसा हो कि आप बेड पे ही आ जाओ। तो मैं बताना चाहूँगा, ऑपरेशन के बाद बेड पे मैं एक भी दिन पेशेंट को रहने नहीं बोलता हूँ। जितना वो चलेंगे उतने जल्दी वो रिकवर करेंगे। रिस्क फैक्टर्स हर चीज़ में, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। इसमें भी कुछ रिस्क के फैक्टर्स है, कभी कभी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस होते हैं, आपका पैर में स्टिफनेस रहने के चांसेस होते हैं, कभी कभी कोई मेन आर्टरी या वेसल को इंजरी या फिर नर्व को इंजरी होने के चांसेस होते हैं। पर ये 0.001% के चांसेस है। 99.99% चांसेस है कि आपका सर्जरी सक्सेसफुल रहेगा।
और ये बहुत बड़ा नंबर है। 0.001 बहुत छोटा नंबर है और ये 99.99 बहुत बड़ा नंबर है। तो लुक एट द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव अगर आप रहोगे तो आपकी रिकवरी भी बहुत अच्छी होगी। अच्छी सर्जरी है, सिंपल सर्जरी, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। हम आपका जो भी डिटेल्स आप हमको भेजते हैं वो हम चेक करेंगे। अगर लगता है कि आपको आके दिखाना है तो प्लीज़ आके दिखाइए। मैं देख के आपको ज़्यादा बेटर आपको चीज़ें बता पाऊंगा, समझ पाएंगे हम एक दूसरे को कि क्या आपके लिए बेस्ट है। क्या सिर्फ फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन या दवाई ठीक करेगी, या सर्जरी आपका बेस्ट ऑप्शन। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो दिए नंबर पे कॉल करिए। हम आपको अटेंड करने की कोशिश करेंगे और जितना हेल्प कर सकते हैं उतना हेल्प करने की कोशिश की जाएगी।